क्लास 10 है, प्रश्नावली 3 की है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है। ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ध्यान देंगे, लिखा क्या है, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ध्यान देंगे, समीकरण है हमारा, यानी सवाल नंबर है हमारा 3। क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, यानी एक समीकरण दिया तथा दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 0 को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन से विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि में। सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 8 लिखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, x प्लस वाई बायां पक्ष में है, दाहिना पक्ष है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा संख्या है, 8 है, यहाँ पे y है, यानी चर पर दोनों है। तो यहाँ से हम समझ लीजिए कि चाहे हम x चाहे y को हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर का मतलब क्या हो गया, प्लस है तो जाएगा, पक्षांतर जिसको बोलते हैं माइनस हो जाएगा, यानी x का मान आएगा तो 8 है, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। ये कौन सी नियम है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है। हम इस सवाल को उन्हीं विधि से लगाएंगे, लिखेंगे साल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है समीकरण, यानी हमारा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण हमारा क्या है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बराबर के 3। समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 10। ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा दिया हुआ तथा करके, तथा 2x माइनस 3 वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 0। यह हमारा कौन सा समीकरण है, 2 है। तो अब ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 है, यानी x y का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखकर चल रहे हैं समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, यानी लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी 2 की हम लेकर चल रहे हैं, इसी समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, 2 को लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे 2x माइनस 3y बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। हम बाएं पक्ष से, क्योंकि ध्यान देंगे बाएं पक्ष क्या है, बाएं पक्ष में -3 है, एक इसका पक्ष अंतर हो रहा है, बाएं पक्ष में दाहिने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। यहाँ बचेगा बराबर के 3, दे देंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 3y, प्लस 3y हो गया। 2x बराबर प्लस 3y, 2x बराबर 3y। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कौन सा चिन्ह रहेगा, मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह रहेगा, यानी हम 2 से 3y में भाग दे देंगे, यानी यहाँ बचेगा x बराबर 3y, गुणे है तो गुणे का चिन्ह 1/2, यानी इसी 2 से हम इसमें भाग दे रहे हैं। अंश बटा हर है तो 3y में 1 से हम भाग दे देंगे। अब ये क्या हो गया, परिमेय का गुणा यानी भिन्न का गुणा हो गया है। हम अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में गुणा होता है, यानी हो जाएगा 3y गुणे 3y बटा 2, यानी x का मान हमारा कितना आया है, x का मान आया कितना, 3y बटा 2। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x बराबर 3y बटा 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। x का मान कितना है, 3y बटा 2 प्लस y है, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे हम, 10 हो गया। अब जान देंगे 2 के एलसीएम हमारा 2 ही हो जाएगा, 1 से गुणा 3y में 3y हो जाएगा, 2 से गुणा y में हो जाएगा, तो प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है, अंश बटा हर है, अंश बटा हर इसको हम कर देंगे। तब जाए अंश बटा हर बराबर हो गया तो हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 से गुणा हो जाएगा, किसमें गुणा हो जाएगा, यानी 3 2 5y हो जाएगा, 5y हो गया। ध्यान देंगे आप 2 से गुणा हो जाएगा 10 में, कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 दूनी 20, यानी 5y बराबर कितना 20 है, तो हम काट देंगे 5 कम 5 5 20, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया है 4। x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 3y बटा 2, यानी इसको हम समीकरण क्या करेंगे, 3 मान लेंगे। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बचा हुआ सवाल बस लगाते हुए आएंगे। y का मान कितना दिया है, 4, 4 समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर 3y गुणे 2 गुणे 2। अब ध्यान देंगे x बराबर क्या है, 3y, y की जगह पर हम
कोई चीज नहीं है, 3y है, कोई चीज नहीं है, गुणे का चिन्ह है, y का मान कितना दिया है 4 बटा कितना है 2, कट जाएगा ये 2 एक 2 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना वहाँ पे, यहाँ नीचे एक बचा, कोई महत्व नहीं, 3 दूनी 6, x का मान कितना आया, x का मान आया 6, y का मान आया 4, ये हमारा कौन सा है, राइट आंसर हो जाता है हमारा। x का मान 6, y का मान 4 आ गया, यानी हमारा समीकरण हो गया, चर पद ज्ञात कर लिए, x का भी मान आ गया, y का मान आ गया है। अब अगर हम इनका अगर जो हम आंसर की जांच करना चाहें तो हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं, लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम कर लेंगे, दोनों समीकरण को लिख देंगे, ध्यान देंगे समीकरण हमारा कौन सा, दोनों समीकरण इसमें लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 0, x का मान कितना दिया है 6, y का मान 4 बराबर कितना है 10, छोटा कितना होता है 10 बराबर 10, यानी हमारा समीकरण बैलेंस में है, संतुलित है, सही है। दूसरा ध्यान देंगे, 2x का मान कितना है, कोई चीज नहीं, गुणे का चिन्ह, x का मान है 6, 3y 3 गुणे y का मान कितना है 4 बराबर कितना है 0, 3 6 दूनी 12, 3 चौको 12, बात बराबर ही है, 12 से 12 के बराबर 0, यानी हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, यह हमारा आंसर हो जाता है। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो आप लोग बेल आइकन को दबाना, शेयर करना, कमेंट करना और फॉलो करना, फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।